अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आप ही कुकिंग विद रम के साथ आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी गर्मियों के लिए लंच बनाएंगे। हम मज़ेदार सी यहाँ साबुत मसूर की दाल बनाएंगे, जिसको हम मलका की दाल भी कहते हैं, खड़े मसूर भी कहते हैं और साबुत मसूर भी कहते हैं। तो यहाँ मज़ेदार सी साबुत मसूर की दाल बनाएंगे, खूब तड़के वाली खट्टी मिर्चों के साथ इसका तड़का लगाएंगे। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। और आप भी लंच के लिए मज़ेदार सी यहाँ दाल को ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से। आई होप कि आप भी बहुत अच्छी दाल बना सकते हैं। तो चलें हम यहाँ मज़ेदार सी दाल को रेडी करते हैं। इसको आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलें हम यहाँ मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ नोट कर लें। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे साबुत मसूर की दाल 1 कप। ये मैंने 2 घंटे पहले भिगो दी थी। इस तरह से होती है साबुत मसूर की दाल, ब्लैक कलर की बड़ी बड़ी सी होती है। इसको हम 1 कप भर के लेंगे। धो लिया था अच्छी तरह, फिर भिगोया था। इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून रेड मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर। बस ये बेसिक से मसाले जो सबके घरों में होते हैं यही इसमें जाएंगे। 1 टमाटर और 1 प्याज मैंने कटिंग कर ली थी स्मॉल साइज़ की छोटे क्यूब्स में, वो इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 कप पानी। 1 कप दाल थी तो हम 4 कप पानी डालेंगे इसमें और 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी चूल्हे पे नहीं रखा, पहले मैंने यही सब चीज़ें मिक्स करी हैं। अब इसको कवर करेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे, फिर बॉयल आएगा तो फिर हम इसके आंच को दोबारा से मीडियम टू स्लो फ्लेम कर देंगे। अभी देखें बॉयल आ गया है इसमें। जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो आंच को हमने स्लो कर देना है, बिल्कुल स्लो कर देंगे, क्योंकि ये दाल पकने में थोड़ा टाइम लगता है। 1 घंटे बाद हम इस दाल को देखेंगे। 1 घंटे में ये बहुत अच्छे से गल जाएगी। 40 मिनट में आप चेक कर लें या तो, और स्लो आंच कर दें, बिल्कुल स्लो आंच पे ये दम पे ही बस पकती रहेगी। और कवर कर दें और बार बार इसको खोल के चेक नहीं करिएगा। बस ये यहाँ 1 घंटा हो जाएगा तो हम इसको यहाँ चेक कर लेंगे। बेसिक से मसाले जो सबके घरों में होते हैं वैसे ही हम इसमें चीज़ें डालेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम या चीज़ें नहीं जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 30 से 40 मिनट आप इसको ज़रूर चेक कर लें। 40 से 45 मिनट हो गए हैं यहाँ पर। तो दाल की हम देख लें, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो दाल यहाँ हमारी गल गई है। आपको दिखने से ही पता चल जाएगा कि दाल गल गई है या नहीं गली है। और आप यहाँ चेक कर लें कि आपको कितनी रखनी है, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करना चाहें तो कर दें। यहाँ मैंने डाला है 1 टेबल स्पून खटाई पाउडर और हाफ कप यहाँ मैं पुदीना डालूँगी। बस ये हमने हाफ कप पुदीना डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसको और पकाएंगे। इतने हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़के के लिए हमने यहाँ मज़ेदार सी मिर्चों को रेडी करना है। यहाँ हमने 3 हरी मिर्च ली थी, आधा लीमू लिया है और यहाँ मैं कुछ मसाले डालूँगी। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून खटाई पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया और 2 पिंच के करीब यहाँ हमारे पास नमक है। बस ये हम स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। इसमें लीमू डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी लीमू के साथ। पानी वगैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये मसाला मिक्स हो जाएगा तो हम हरी मिर्च लेंगे और उसको में बीच में कट लगाएंगे इस तरह से। ये देखें, बीच में कट लगा देंगे और जो मसाला होगा उसको हम नाइफ़ की मदद से इसके अंदर भर देंगे। ये तड़के में इस तरह की मिर्चें आप डालेंगे तो मज़ेदार सा बेहतरीन सा आपका भी तड़का दाल का तैयार हो जाएगा। मज़ेदार लगेगा इस तरह से आप बनाएंगे तो। बस ये इसमें भर दें। 3 आप चाहें तो ज़्यादा भी हरी मिर्च ले सकते हैं, लेकिन दाल मेरे पास 1 कप थी तो मैंने उसी हिसाब से बस मिर्चें ली हैं। ये मैंने 3 मिर्चें ली हैं और ये मसाला इसमें सारा भर के इसको एक साइड पे रखेंगे। अब मैंने यहाँ लहसुन छील के रख लिया था और प्याज 1 टेबल स्पून यहाँ लहसुन है, बिल्कुल बारीक चॉप हुआ हुआ है। और स्लाइस में प्याज कटी हुई है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ की ली थी, छोटी 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसके स्लाइस कर लिए। ये तीनों चीज़ें हमें तड़के के लिए चाहिए, जो भंगार में मज़ेदार सा तड़का लगता है। तो अब यहाँ
चेक कर लेते हैं दाल को। यहाँ दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, हम इसको उतार लेंगे एक साइड पे। अब हम दोबारा से फ्लेम ऑन करेंगे, इस पे पैन रखेंगे। पैन में हम हाफ कप के करीब घी डालेंगे। ये सादा रेगुलर घी जो सबके ही घरों में होता है, लेकिन आप चाहें तो इसमें देसी घी का भी भंगार बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दाल में अक्सर तेल नहीं डालते, हम घी का ही भंगार लगाते हैं। चाहे तो आप नॉर्मल घी डालें, चाहे तो आप देसी घी डालें, उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है दाल में। अब यहाँ मिर्चें डाल देंगे हम, जो हमने भर के रखी थी, और 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, मिर्चें फ्राई हो जाएंगी। फ़ौरन ही हम इसमें प्याज और लहसुन डाल देंगे। बस कोई चीज़ आपकी जले नहीं, ना प्याज, ना मिर्चें, ना लहसुन, तीनों चीज़ों का आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। हल्की ब्राउन होंगी तीनों चीज़ें तो बस ये बेहतरीन सा हमारे पास तड़का तैयार हो जाएगा। इसको हम गरम गरम दाल में डाल देंगे। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। बस 1 से 2 मिनट इसको और चलाएं और इसको फ़ौरन ही दाल में ऐड कर दें। यहाँ मज़ेदार सा बेहतरीन सा तड़का तैयार हो गया है। खुशबुएँ आएंगी आपको पूरे घर में इस तड़के की। और इस तरह से दाल के ऊपर ये हम तड़का डाल देंगे। और आप चाहें तो इसको दाल को चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसके साथ सलाद हो। और ये हाँ, मज़ेदार सा आपका लंच रेडी हो गया है। कम चीज़ों से हमने बनाया है और झटपट बन गया है, इतना टाइम नहीं लगा। अच्छा, गर्मियों की दोपहरों में इस तरह से लंच के लिए दाल चावल बहुत मज़े के लगते हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और आप भी बेहतरीन सा यहाँ लंच दाल के साथ रेडी करें, इसके साथ अचार हो, चावल हो, वाह वाह क्या मज़ा ही आ जाएगा। तो चलें, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।